हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू करेंगे आज चैप्टर जो आप लास्ट वीडियो में आपने देखा हो, जो चैप्टर मैंने कराया था उसका रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था, आप लोग वीडियो चेक कीजिएगा। उसमें ना एनिमल्स का मूवमेंट बता रहे थे हम कि किस तरीके की मूवमेंट होती है एनिमल्स में। ठीक है, बॉडी मूवमेंट पढ़ा था पहले तो हमने फर्स्ट वीडियो में। तो बॉडी मूवमेंट में हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद फिर मैं एनिमल्स के मूवमेंट पर आई थी। तो कॉकरोच से स्टार्ट करेंगे आज कि कॉकरोच में कैसे होता है। अर्थवर्म का मैं बता चुकी हूँ, ओके, और स्नेल का बताया था। अब कॉकरोच को बताऊंगी, ओके। तो कॉकरोच में देखेंगे कि ऑब्जर्व अ कॉकरोच। हम एक कॉकरोच को ऑब्जर्व करेंगे। फिगर 5.20 देख लीजिए। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोचेस जो होते हैं वो वॉक करते हैं एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, और वो चढ़ते भी हैं। ठीक है, जैसे दीवार वार पर कहीं पे भी चढ़ जाते हैं। एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, और अब वो हवा में भी उड़ते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। उनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 3 एक साइड होंगे और 3 एक साइड होंगे। तो दीज हेल्प्स इन वॉकिंग, जो कि उनको वॉकिंग में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। उनकी जो बॉडी होती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड रहती है। मतलब स्केलेटन जो होता है शेल टाइप का होता है, मतलब टाइट होगा, कठोर हार्ड सा। तो वो उनके ऊपर उनकी बॉडी जो कवर्ड रहती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ये जो स्केलेटन है ये बहुत सारी जो प्लेट्स होती हैं ज्वाइंट करके बनती हैं, उससे बना होता है। एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, जो कि उसको मूवमेंट्स के लिए हेल्प करता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। उनके हेड के पीछे 2 पेयर्स जो होते हैं विंग्स के होते हैं, ओके। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। उनकी जो मसल्स होती हैं डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है। दोस नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो कि लेग्स के पास होती हैं और जो लेग्स के मूवमेंट में काम आती हैं वॉकिंग के लिए। द बॉडी मसल्स हैव मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। और जो बॉडी मसल्स होती हैं वो कॉकरोच जब उड़ता है तो उसके काम आती हैं, ओके। जो यानी कि विंग्स जो होते हैं उनके विंग्स काम आते हैं। तो बॉडी मसल्स मूव द विंग्स, जो विंग्स को वो चलाती हैं जिससे कि कॉकरोचेस फ्लाइज करते हैं, ओके। तो कॉकरोचेस की कहानी यहीं तक थी। कॉकरोचेस के बारे में आपको समझ में आ गया है मूवमेंट। अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स जो होती हैं हवा में उड़ती हैं एंड वॉक ऑन द ग्राउंड में वॉक भी करती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जैसे कि डक्स हो गई या स्वैन्स हो गए, वो वाटर में स्विम भी करती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स इसलिए उड़ती हैं क्योंकि उड़ सकती हैं, क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है इस टाइप से बनी होती है कि वो हवा में उड़ने के लिए कैपेबल होती है। जैसे अगर हम चाहेंगे कि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता, क्योंकि नहीं उड़ सकते। उनकी जो होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। अब देखेंगे आगे स्ट्रीमलाइन बॉडी किस तरीके की होती है जिससे कि उड़ सकते हैं। उनकी बॉडी होलो होती है, ठीक है, खोखली होती है यानी कि, और लाइट होती है जिससे कि वो हवा में उड़ जाते हैं। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। उनकी जो हड्डियाँ होती हैं खोखली होती हैं, और हमारी तो हड्डियाँ भारी होती हैं तो इसलिए हम नहीं उड़ सकते हवा में। तो जो बर्ड्स होती हैं उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं एंड लाइट और हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। अब जो हड्डियाँ होती हैं, द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स की जो हड्डियाँ होती हैं, हिंड लिम्स अब आप बोलो क्या, जैसे कि क्या होता है एनिमल्स में और हम में 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो मतलब सॉरी 2 हाथ और 2 पैर होते हैं ह्यूमंस में, और जो एनिमल्स में 4 होते हैं लेग्स। तो ये लिम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें 4 लिम्स हो गए एनिमल्स में और हम लोगों के 2 हो गए, 2 हाथ 2 पैर। तो ऐसे इनका क्या होता है बर्ड्स में, द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स, जो इनके पीछे वाले लिम्स होते हैं, ये वॉकिंग और पर्चिंग के लिए टिपिकल होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। पर्चिंग इस तरीके से कह लीजिए जैसे कि कोई तार वार पे किसी वैसी चीज़ पे बैठती है चिड़िया, तो 2 पंजे कस के उसे पकड़ लेते हैं। उसके आगे जो 2 पंजे होते हैं वो कस के पकड़ लेती है उसको, जिससे वो इजीली बैठ सकते हैं। तो वॉकिंग और पर्चिंग के लिए होते हैं जो इसके हिंड लिम्स होते हैं, ठीक है, ओके। ये बर्ड का स्केलेटन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। फोर लिम्स के जो बोनी पार्ट्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। हिंड लिम्स तो अलग तरीके की हो गई, और जो फोर लिम्स के बोनी पार्ट्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। इनकी शोल्डर बोन्स जो होती है स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ हाइट फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो और द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड, उनकी जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं वो हवा में उड़ने के लिए जो विंग्स लगते हैं या बोन्स लगती हैं, तो उनकी जो मसल्स होती हैं उनको होल्ड करने के लिए ये ब्रेस्ट बोन्स काम में आती है, जिससे कि विंग्स अप एंड डाउन होते हैं। इसकी वजह से बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, ओके। चलिए फिश के बारे में बात कर लेते हैं। मेक अ पेपर बोट। हम एक पेपर बोट बनाइए।
पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। ठीक है, हम बोट बनाएंगे जैसे, तो उसका क्या होता है, एक पॉइंट तो नैरो होता है, पतली सी होता है, दोनों दो साइड जो होते हैं नैरो होंगे, वो बीच से जो होगी चौड़ी होगी, है ना, ब्रॉड होगी। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, जैसे कि हम बनाएंगे पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग, हम क्या करेंगे, उसे नैरो एंड से पुश करेंगे, जो पतली साइड से होती है ना, पानी में डाल के उसे पतली साइड से पुश करेंगे, तो क्या वो वाटर में इजीली फ्लो करेगी, तो करेगी, यस करेगी। लेकिन अगर हम उसे नैरो साइड ब्रॉड साइड से डालेंगे तो नहीं करेगी, धक्का देके देखना कभी आप पानी में, उसे ब्रॉड साइड से तो नहीं जाएगी वो। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगी वो। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, क्या आप इस साइड से, मतलब जो ब्रॉड साइड है इधर की साइड से उसे पुश करके उसे पानी में चलाने के लिए एबल हो, तो नहीं कर सकते हम ऐसा, ओके। उसी तरीके से फिश की बॉडी होती है, फिश की बॉडी भी इस तरीके से बनी होती है, बिल्कुल बोट का शेप ले लेती है, देखा होगा आपने, इस साइड जो ये वाली जो साइड है ये नैरो होती है, दोनों साइडों से नैरो होती है, बीच से ब्रॉड होती है ये, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ द बोट इज समवॉट लाइक अ फिश, बिल्कुल फिश की तरह शेप होता है उसका। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, उसका जो होता है हेड और टेल जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं और पतले होते हैं मिडिल पोर्शन की अपेक्षा। द बॉडी टेपर्स ऑफ बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों साइडों में बॉडी टेपर्स होते हैं। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, इसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन कहलाती है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, उसका जो ये शेप होता है उसको वाटर में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, एंड द फिश टू मूव, और जिससे कि वाटर में आराम से मूव कर सकती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, फिश का जो स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग के दौरान मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। स्विमिंग के दौरान क्या होता है, जब मसल्स जो होती हैं उसके मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो उसकी फ्रंट पार्ट होता है, जैसे अगर वो फिश को आपने कभी देखा होगा चलते हुए फिश पॉन्ड वगैरह में, तो जैसे उसका आगे का जो पार्ट होता है ना वो एक कर्व बना लेता है, ठीक है, पीछे से उसका कर्व बनता है और वो फिर आगे बढ़ती चली जाती है, एक कर्व टाइप का बनेगा, फिर वो आगे से बढ़ जाएगी, है ना, एक साइड से रुकेगी फिर से कर्व बन जाएगा, इस तरीके से उसमें मूवमेंट होता है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 5.24, देख लेंगे आप, उसमें कर्व बनाकर दिखाया गया है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, उस तरीके से जैसे आगे का कर्व बन गया फिर जल्दी से दूसरी साइड की बॉडी का कर्व बन जाएगा और उस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, इसकी वजह से एक जर्क बन जाता है और उसकी बॉडी आगे को पुश होती है, ओके। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, और ये सीरीज जब जर्क बनाने की सीरीज चलती रहती है तो इसकी वजह से वो स्विम करती है। तो दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल, इस कार्य में उसकी फिन्स और टेल जो होती है उसकी हेल्प करते हैं, ओके। देख लीजिए मूवमेंट इन द फिश दे रखा है, देखो अगर ये वाली देखी जाए तो ये इधर से कर्व बनाया इसने और फिर इधर को चली गई है, तो ऐसे ऐसे आगे तक कर्व बनते चल जाती है जिससे कि फिश हमारी चलती रहती है, ओके। चलिए फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। फिश में एक दूसरे फिन्स भी होते हैं जो कि उसकी बॉडी को हेल्प करते हैं, उसकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ऑफ द बॉडी एंड टू कीप द, जिससे कि डायरेक्शन उसे मिलता रहता है और स्विमिंग के दौरान वो इजीली स्विम कर पाती है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं पानी में जो स्विम करते हैं तो वो भी फ्लिपर्स पहनते हैं फीट में, जो उनके अपने फ्लिपर्स पहनते हैं, उनके जो फ्लिपर्स का जो शेप होता है वो फिश के फिन्स की तरह होता है जिससे कि वो पानी में आराम से स्विम कर सकें। टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, ठीक है, जिससे उससे उनको क्या होता है वाटर में इजीली मूव कर सकते हैं वो और उनको हेल्प मिलती है, ओके। चलिए हाउ टू द स्नेक्स मूव, आपने कभी स्नेक्स को मूव करते हुए देखा है कि वो कैसे चलता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर, क्या आपने कभी स्नेक को स्लिथर करते हुए देखा है, मतलब रेंगते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या ये स्ट्रेट मूव करता है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक्स की क्या होती है एक लॉन्ग लंबी बैकबोन होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। दे हैव मैनी थिन मसल, उनमें बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फॉर फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं बल्कि जबकि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन, और जो ये मसल्स होती हैं वो बैकबोन रिब्स और स्किन को इंटरकनेक्ट करती हैं, ओके। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स,
स्नेक की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप्स में कर्व बनाए हुए होती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक्स गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और जो इसका हर लूप होता है, लूप बने हुए होते हैं इसकी बॉडी पर कर्व टाइप के, जैसे ये ग्राउंड से चलता है तो ग्राउंड से इसको पुश करते हैं वो लूप्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश। इसकी लंबी बॉडी में बहुत सारे लूप्स होते हैं और ये लूप्स जो होते हैं ग्राउंड में उसको पुश करते हैं और वो स्नेक जो होता है आगे बढ़ता है। द स्नेक्स मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, जिससे कि स्नेक्स जो होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और चलता है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हम यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के मूवमेंट और मसल्स के बारे में जान चुके हैं, उनकी हड्डियों के बारे में जान चुके हैं। पहले एंड बूझो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। पहले और बूझो के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे इन देयर सेक्स, उनकी झोली में, सेक्स मीन्स बोरी ले लीजिए, झोली ले लीजिए, अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स की एनिमल्स में किस किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर, इसलिए बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन जो थे बजिंग इन योर माइंड, उनके माइंड में बजिंग कर रहे थे। ओके, द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, उनकी एक बुक थी गेट ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स की चाल। आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, उन्होंने अपने आप से ये सब क्वेश्चन करे कि वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, कि हर एनिमल्स में डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं और ये डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से क्यों चलते हैं, किस तरह के मूवमेंट करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन द डिफरेंट एनिमल्स, इन डिफरेंट एनिमल्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इनके डिफरेंसेस हैं। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आते थे, वो हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन करते थे, हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और कितने बॉडी पार्ट्स की एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को जरूरत होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। वाई 2 legs आर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज, आदमी में और क्यों ह्यूमन्स में 2 ही लेग्स होती हैं और जानवरों में, काउज और बफेलोज में 4 होती हैं। मैनी एनिमल्स सीन टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, बहुत सारे एनिमल्स में इवन नंबर ऑफ लेग्स क्यों होती हैं, वाई, क्यों ऐसा होता है। वाई इज द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट अवर आर्म्स, और क्यों हमारी जो लेग्स की जो बेंडिंग है वो हमारे आर्म्स की बेंडिंग से डिफरेंट होती है, ठीक है। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और शायद हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इन एक्टिविटीज़ और इस चैप्टर के जरिए आप लोगों को दे दिए हैं। एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, और अभी हमें और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर जानने की आवश्यकता है। ओके, तो चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है, कंप्लीट होता है चैप्टर। बस इसमें एक ये चीज़ आ रही है, योगा फॉर बेटर हेल्थ, योगा के बारे में जान लेते हैं। ओके, योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, योगा एक बहुत ही कीमती एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन का एक बहुत ही कीमती गिफ्ट है, प्राचीन इंडियन ट्रेडिशन का। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया है, डिक्लेयर किया है। योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी, योगा एक पर्सन को हेल्दी रख सकता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, ये उस जो होता है बैकबोन को इरेक्ट करने में हेल्प करता है, मतलब सीधी रखने में। इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट, जिससे कि आप सीधा बैठने में एबल हो सको, एंड नॉट स्लाउच, ठीक है, और जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपकी मतलब आप झुक कर ना चलो, झुक कर ना बैठो। मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर्ड यू टू लिफ्ट योर ओन वेट, बहुत सारे पोस्चर्स योगा में रिक्वायर होते हैं जिससे कि आप अपना वेट स्वयं उठा सको। विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स, जिससे कि हमारी हड्डियों की मजबूती बनाने में मदद मिलती है। एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, और हम ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग होता है जिससे उससे बच सकें। ओके, हड्डियों का रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, उससे हम बच सकें। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग जॉइंट पेन, ये क्या होता है, जॉइंट पेन में जो रिलीफ होता है उसमें भी हेल्प करता है। विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरली पीपल, जो कि बहुत जो बड़े बूढ़े लोगों में ऑब्जर्व किया गया है जॉइंट पेन्स, उसमें भी हेल्प दिलाता है। इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव, ये हमारी मसल्स को ट्यून्स देता है, मतलब चालू करता है, एंड इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव, और जिससे कि हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी एंड मेक्स इट वर्क मोर एफिशिएंटली,
इसकी वजह से हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। अगर हम योगा करेंगे तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा एंड मेक्स इट वर्क मोर एफिशिएंटली, और जिससे कि हम ज़्यादा मात्रा में कार्य कर सकें और हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ सके। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन पर्सन। बहुत सारे योगा पोस्चर ऐसे हैं जो कि हमें परफॉर्म करने चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द, एक ट्रेन पर्सन होता है, सो उसकी सुपरविजन में ही ये परफॉर्म करने चाहिए। ओके, तो योगा के ऊपर शॉर्ट नोट है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, योगा तो सभी जानते हैं। चलिए, बस यहीं तक है ये चैप्टर। कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। तो और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।